गुड आफ्टरनून एंड सत श्री अकाल गाइस, कैसे हो आप लोग। तो आज आपका फिर से अपने इस यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं मैं। और जो पिछला टॉपिक जो हमने रिसेंटली अभी जो यहाँ पोस्ट किया था, जिसमें कि हम फेसबुक एड्स के बारे में बात कर रहे थे, तो उसका ही ये नेक्स्ट पार्ट आज मैं इसको कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो फेसबुक एड्स देखिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट कह सकता अपने हमारे काम के लिए भी है, और आगे जो हम और भी अपने क्लाइंट्स को भी इसके बारे में अवेयर कर सकते हैं। तो जैसा कि मैं टॉपिक गूगल ट्रस्टेड फोटोग्राफी को लेके ही चल रहा हूँ, तो उसी सीरीज़ में ये फेसबुक ऐड का भी एक आपको मैं अलग से जो जानकारी दे रहा हूँ। तो ये आपके लिए किस तरीके से इम्पोर्टेंट है वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो जो हमने गूगल ट्रस्टेड फोटोग्राफी के लिए कई लोगों ने जैसे इंटरेस्ट शो किया अपना, कई लोगों ने काम स्टार्ट भी किया, कई लोगों ने कैमरा परचेज़ किए, उसके टूल्स परचेज़ किए हुए हैं, और लोगों को काफ़ी मतलब इसके बारे में जानकारी मिली और लोगों ने इंटरेस्ट शो करके काम करना स्टार्ट भी किया। क्योंकि लोगों की जिस तरीके से कमेंट्स आ रही हैं, लोग बात करना चाहते हैं, कईयों से मेरी बात भी हुई है, तो काफ़ी अच्छा लगता है कि चलो जो मैं इस तरह की जानकारी दे रहा हूँ तो लोगों को उसके बारे में मतलब अवेयरनेस आ रही है और लोग एक नए अर्निंग के तरफ बढ़ रहे हैं। और क्योंकि मार्केट के अंदर में आज की डेट में डिमांड है इस चीज़, क्योंकि नई चीज़ है, बिल्कुल नया कंसेप्ट है और लोगों को अभी इसके बारे में इतनी जानकारी है नहीं। तो इस वजह से लोगों के लिए और पूरे इस इंडस्ट्री के लिए कह सकते हैं, मार्केट के अंदर में जो भी कमर्शियल और इस तरह की जो इंडस्ट्री है, वहाँ पे इस चीज़ की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है आज की डेट में। और इसको देखते हुए जो गूगल ट्रस्टेड फोटोग्राफी का जो हमने बिजनेस करना है मार्केट के अंदर में, तो उसके लिए देखिए हम तो एक तो है कि मार्केट के अंदर में हमने लीड्स अपने लेवल पे हम जनरेट कर ही रहे हैं, पर इसके साथ साथ में अगर हम अभी मैं नहीं कहूँगा कुछ आपको अर्निंग आनी स्टार्ट हो जाएगी, तो आप इसमें अपनी थोड़ी सी ऐड भी आप दे सकते हो। और ऐड का जो आज की डेट में सबसे जो अच्छा प्लेटफॉर्म है वो हम फेसबुक कह सकते हैं, इंस्टाग्राम कह सकते हैं, गूगल एड्स कह सकते हैं। तो इस तरह के जो प्लेटफॉर्म्स है, यहाँ पे ऐड अगर हम देते हैं तो काफ़ी जो मतलब जो हमें जहाँ तक हमें रीच चाहिए वहाँ तक ये पेज जो लोगों तक पहुँच सकती है इसकी ऐड। तो क्योंकि पुराना जो समय होता था उसमें अखबारों में ऐड देते थे या टीवी के ऊपर में ऐड चलती थी, वो तो खैर बहुत बड़े बजट की चीज़ होगी। तो ये जो अपने एक बजट के अंदर भी आ जाती है फेसबुक से ऐड, तो इसके बारे ही मैं जो टॉपिक लेके चल रहा था, ये हमारे लिए कैसे इंपॉर्टेंट है इसके बारे में आपको जानकारी दूंगा। कि देखिए अपने हमारे काम में जैसे कि यहाँ पे हम अपनी एक ऐड बनाएंगे और काफ़ी लो कॉस्ट में, क्योंकि फेसबुक की जो ऐड के बारे में बात कर रहा हूँ, यहाँ पे क्या कि एक होता है कि आपने ऐड सिंपल ऐड बना के आपने डाल दी और उसको बूस्ट कर दिया, तो वो तो इसका जो कॉस्ट है काफ़ी ज़्यादा पड़ता है वहाँ पे। पर अगर हम इसको अपने तरीके से सारा कुछ इसको जो कह सकते हैं इसको टेलर मेड करना है, जो है कि हमें एग्जैक्ट जहाँ तक हमारी रीच है, हमें जो अगर एक होता है कि हमने जनरल से ऐड यहाँ के बनाई और हमने पोस्ट कर दी, तो वो तो जो भी बंदा है सबके पास चली जाएगी और वो कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा पड़ जाती है। पर हमारा कि पॉइंट टू पॉइंट हमने इसके बारे में जानकारी लेनी है, और हमारा एग्जैक्ट जो फॉर एग्जांपल मान लीजिए गूगल ट्रस्टेड फोटोग्राफी में हमारा मेन जो हम अगर मार्केट में भी कहीं निकलते हैं तो हमारे मेन टारगेट्स क्या है, होटल्स वगैरह पे, रेस्टोरेंट्स वगैरह पे है, या शॉपकीपर्स हैं उनको हम अप्रोच करते हैं, कोई ज्वेलरी की शॉप है, कोई बड़े बड़े शोरूम्स हैं वहाँ पे हम अप्रोच करेंगे, कोई टेम्पल्स का, कोई हॉस्पिटल का, कोई स्कूल्स की बनानी है। तो इन पर्टिकुलर्स लोगों को हमने अगर हम सिर्फ अपनी ऐड दिखानी है तो उस पर्टिकुलर ऐड को सिर्फ वहाँ तक हमने रीच देनी है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि इसकी सारी सेटिंग्स करनी पड़ेगी। तो वो सेटिंग्स कैसे होगी उसी को लेके इसके बारे में जानकारी लेना है, क्योंकि एक तो होता है कि रेडीमेड हमने ऐड डाली जी, चलो पोस्ट कर दी, वो तो सब तक चली जाएगी और वो कॉस्ट उसका बहुत ज़्यादा पड़ जाएगा। पर हम जितना ज़्यादा उसको बाइफ्रिकेट और करके उसको डिटेल उसमें डालते जाएंगे उतना हमारा कॉस्टिंग कम होता जाएगा, क्योंकि हमारे नंबर ऑफ पर्सन जो उतने कम होते चले जाएंगे। तो कैसे होगा ये वर्कआउट आपको मैं सारा दिखाऊंगा सिस्टम में। तो अब मैं सिस्टम के ऊपर में आता हूँ, अब सिस्टम के ऊपर मैं आपको बातें भी करूँगा और साथ में आपको बताता भी जाऊँगा। तो आइए मैं फिर लॉगिन करता हूँ। तो सबसे पहले हमने जो फेसबुक जो को मैनेजर है वो हमने ओपन करना है। अब मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आपके साथ में, जहाँ से पिछला मैंने वीडियो अपना एंड किया था। तो ये देखिए जो अपने आपकी फेसबुक आईडी होती है वहाँ से आपने इस तरीके से अपना एक पेज अपने क्रिएट कर लेना है। तो इस तरीके से ये मनजीत सिंह फोटोग्राफी के नाम से मैंने अपना ये पेज क्रिएट किया हुआ है। तो यहाँ से ही आपने इसी तरीके से अपना एक पेज क्रिएट करना है, आपके सेम मेल आईडी पे हो जाएगा क्रिएट ये। तो इसके लिए आप देखो कि लेफ्ट साइड के अंदर में ये देखिए ये सारा सेक्शन है, जो इधर ऐड मैनेजर, ऑडियंस, इवेंट मैनेजर, बिलिंग, तो ये हमारी जो मतलब की चीज़ें हैं इसके बारे में बात कर रहा हूँ अभी। तो मेन है सबसे पहले हमने ऑडियंस के बारे में बात करना है कि हमने ऑडियंस के बारे में बात कर रहा था कि मैं किन लोगों को हमने कहाँ तक अपनी ऐड हमने रीच करनी है, किन किन लोगों तक हमारी ऐड पहुँचनी चाहिए। तो उन लोगों को हमने कैसे सेलेक्ट करना है इसके बारे में बात कर रहा हूँ, तभी आपको मैं शेयर कर रहा हूँ। लग रहा है नेट थोड़ा स्लो चलने लगा।
से जो है जैसे हमने ऑडियंस सेलेक्ट किया है तो इस तरह का ये इंटरफेस ये खुलेगा। तो यहाँ से हमने सबसे नीचे क्रिएट ए सेव्ड ऑडियंस के में जाना है। यहाँ से हमने जैसे क्लिक करोगे तो इस तरीके से ये पेज खुलेगा। यहाँ पे तो नेम ऑफ योर ऑडियंस आपने कुछ रखना है तो यहाँ पे आप रख सकते हो। तो मैं सिंपल शॉर्ट में ही गूगल ट्रस्टेड फोटोग्राफी के लिए ही मैं कर रहा हूँ, तो ऐड चंडीगढ़ लिख देता हूँ। और यहाँ पे आप देखोगे कि नीचे जो लोकेशंस के आप पास में देखोगे तो पीपल लिविंग इन और रिसेंटली इन दिस लोकेशन, तो इसमें आप देखोगे ऑप्शन जिस पर्टिकुलर मैं एरिया को भी सिलेक्ट करूँगा, यहाँ पे देखो कई ऑप्शन आ रहे हैं। पीपल लिविंग इन और रिसेंटली इन दिस लोकेशन, यानी यहाँ पे लोग रह रहे हैं और जो रिसेंटली इस लोकेशन में अभी आए हुए हैं तो उनका भी आ रहा है। पीपल लिविंग इन दिस लोकेशन ये भी आ रहा है। पीपल रिसेंटली इन दिस लोकेशन, तो ये हमने सेलेक्ट नहीं करना है कि जो भी लोग, हो सकता है कहीं से कोई आया होगा इस एरिया में फिर वापस चले गए, तो वो हमें तो चाहिए जो चंडीगढ़ में पर्टिकुलर जो लोग रह रहे हैं उनसे, वो हमारे टारगेट है। पीपल ट्रेवलिंग इन दिस लोकेशन, तो ये भी नहीं हमें चाहिए कि जो लोग घूमने फिरने आ रहे हैं उनको भी उनसे हमने कुछ लेना देना नहीं है। तो मैं अपने हिसाब से अगर मैं सेलेक्ट करूँगा तो मैं करूँगा पीपल लिविंग इन दिस लोकेशन। और अब ये आ गया देखिए यहाँ पे इंडिया, यानी हमने पूरे इंडिया को ऐड अपने दिखानी है, तो पर्टिकुलर अब चंडीगढ़ को लोकेशन को हमने सर्च करना है। तो यहाँ पे हमने सर्च करना है अपने लोकेशन को। ये देखिए मैंने चंडीगढ़ जैसे सिलेक्ट करूँगा तो यहाँ चंडीगढ़ इंडिया आ गया सामने। ये पूरे चंडीगढ़ के अंदर का जो एरिया आ जाएगा ये इस तरीके से खुलेगा। ये देखिए चंडीगढ़ का ये सारा सराउंडिंग एरिया, जो ये वाला सारा एरिया चंडीगढ़ सेलेक्ट कर इसने टिक कर दिया। और अब आपको एक चीज़ मैं दिखाता हूँ कि आप देखोगे कि एस्टिमेटेड ऑडियंस साइज जो यहाँ पे दिखा रहा है, ये देखिए कितना हो गया। तो ये 12 लाख से लेके 15 लाख तक का ऑडियंस ये दिखा रहा है किसके अंदर में आपका। तो ये अभी देखिए इसमें अंदर अभी हम और सिलेक्शन में जाएंगे और ये धीरे धीरे जो हमारी रीच ये हमारा जो है धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। और कैसे होगा वो दिखाता हूँ। तो हमने पहला तो एरिया हमने सिलेक्ट कर लिया कि हमने चंडीगढ़ में पर्टिकुलर दिखानी है अपनी ऐड, तो हमने ये कर लिया। अब उसके बाद अगला आ गया यहाँ पे एज, आपने किस एज ग्रुप को दिखाना आप चाहते हो ऐड। तो यहाँ पे 18 से लेकर 65 ईयर्स तक का जो स्टैंडर्ड बाय डिफॉल्ट डाला हुआ ये है अपने, पर इसको हमने कुछ चेंज करना है। तो यहाँ पे नॉर्मली मान लीजिए हम अपने गूगल ट्रस्टेड फोटोग्राफी की बात कर रहे हैं या कोई भी इस तरह के कोई भी काम के लिए हम अगर ऐड डाल रहे हैं, किसी पर्टिकुलर पार्टी की भी अगर डाल रहे हैं, तो हमें थोड़ा सा उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। और मान लीजिए गूगल ट्रस्टेड फोटोग्राफी के लिए भी हम एक 18 साल के लड़के को मतलब ऐड क्यों दिखाएंगे, तो हमारा टारगेट रहेगा कि हम थोड़ा सा मैच्योर लोगों को दिखाएंगे। जो लोग मान लीजिए हम होटल इंडस्ट्री में जा रहे हैं, कहीं शोरूम्स में जा रहे हैं, तो उनके आप देखोगे कि लगभग जो उनके ओनर्स होते हैं या उनके मैनेजर्स होते हैं उनकी एक एज ग्रुप क्या होती है, तो आप थोड़ा सा अंदाज़ा आपको होगा। तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट करूँगा कम से कम आप 25 साल मिनिमम तो लेके चलो। 25 साल से ऊपर ही लड़का जो जॉब कर रहा होता है, लेकिन स्टैंडर्ड 25 भी वैसे 25 से ज़्यादा होनी चाहिए, 25 मान के चलते हैं। और हाइयर एज में जो हम कहेंगे ये 55-60 तक का आप ले सकते हो। स्टैंडर्ड चलो 60 तक का आप ले सकते हो, 60 तक का जो बंदा इसको देख सकता है। अब वहाँ पे आप एक चीज़ देखोगे, यहाँ पे मैंने जैसे इसको किया है तो आप देखोगे यहाँ पे थोड़ा चेंज आया होगा। यहाँ पे देखिए जो पहले 12 लाख से 15 लाख हो रहा था वो 8,15,000 से लेके 9,59,60,000 तक का ये चला गया। तो ये यानी चीज़ें हमारे उतने कम, क्योंकि ये जैसे से कम होती जाएगी हमारी कॉस्टिंग उतनी कम होती जाएगी। तो ये हमने हमारा मेन टारगेट है कि कहाँ तक हमने किन लोगों को टारगेट करना है, तो वो हमने सेलेक्ट करना है। और ये अपनी ऑडियंस हमने कम से कम करनी, ज़्यादा लोगों को जहाँ पे अननेसेसरी हमने ऐड नहीं दिखानी किसी को। जो हमारे मतलब के लोग हैं उन्हें हमने ऐड दिखानी है। अब इसके बाद आ गया कि ऑल मैन और वुमेन, तो ये ठीक है, जो भी इस एज ग्रुप के अंदर में कोई होटल्स के हो सकता है मालिक, लेडीज़ भी हो सकती हैं, और जो शोरूम्स होंगे उसमें कई आपके जैसे सैलून वगैरह आ गए, ब्यूटी पार्लर्स वगैरह हो गए, तो ये हमारे सारे के जो है ये हमारे एक तरह से क्लाइंट्स हैं हमारे। तो इन क्लाइंट्स को भी हमने अप्रोच करना है। तो मैं ऑल मैन वुमेन सबको लेके चलूँगा, ठीक है। अब पर्टिकुलर यहाँ पे अब लैंग्वेज की बात आ गई है, तो लैंग्वेज में भी इसके लिए ऐसा कुछ नहीं है। लैंग्वेज तो इंग्लिश हिंदी जो भी है लैंग्वेज सारे यहाँ पे, तो पर्टिकुलर लैंग्वेज के भी यहाँ कुछ चेंज की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आ गया देखिए ऐड डेमोग्राफिक्स, इंटरेस्ट और बिहेवियर, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो अगर हम इसको ब्राउज करेंगे तो देखिए क्या चीज़ इसमें अंदर आएगी। अब ये देखिए डेमोग्राफिक्स के अंदर में क्या आता है। डेमोग्राफिक में आप देखोगे कि यहाँ पे कई चीज़ें आ रही हैं। यहाँ पे आपका जो है एजुकेशन लाइन में भी हमारा नहीं है, हमारे तो मोस्टली जो है फाइनेंशियल सेक्टर का भी मैं देखूंगा। एक मिनट, ये जो है पेज एक्चुअली जस्ट अ मिनट, तो डेमोग्राफिक्स में ही हम देख रहे थे।
तो ये मूव यहाँ से नहीं कर रहा है इसको। एजुकेशन में एजुकेशन लेवल अंडर ईयर्स स्कूल्स। हाँ, तो एजुकेशन में भी हमारा जैसे हमारे स्कूल टारगेट्स है तो स्कूल्स को कर सकते हैं। तो ये पर्टिकुलर स्कूल्स को नहीं दिखा रहा है, तो यहाँ से बैक जाएंगे। ये आप देखोगे साथ साथ में आपको हिंट भी देगा ये यहाँ पे आपको, तो वो भी आप उसकी हेल्प ले सकते हो। तो डेमोग्राफिक्स, इंटरेस्ट और बिहेवियर के लिए आपको यहाँ पे पर्टिकुलर सेलेक्ट करना होगा। तो यहाँ पे मैं वैसे अपने हिसाब से कुछ सजेशन भी आप दे सकते हो यहाँ पे। तो सजेशंस इसको ज़्यादा अगर आप डीपली नहीं जाना चाहते हो तो यहाँ पे सजेशंस भी आप इसको दे सकते हो कि आप किस तरह के लोगों को अप्रोच करना चाहते हो। तो यहाँ पे सजेशंस के लिए मैं सबसे पहले अपना मान लीजिए वर्चुअल टूर का डालता हूँ यहाँ पे कि वर्चुअल टूर से रिलेटेड वर्चुअल टूरिस्ट। यहाँ पे देखिए एक ये ऑप्शन आया है ट्रैवल एंड टूर पेजेस। तो हमारा वर्चुअल टूर को भी नहीं डालूंगा, मैं डालूंगा यहाँ पे सबसे बढ़िया है कि आप हमारा जो टारगेट से होटल्स को है वो होटल्स यहाँ पे डालूंगा सिंपल में। तो देखिए होटल्स जो लॉजिंग में हैं इनको भी हम डाल सकते हैं। तो हमारा लॉजिंग में जो लोग होटल्स में जहाँ पे लॉजिंग होती है तो मोस्टली होटल्स जो बड़े होटल्स है सब जगह लॉजिंग होती है। उसके बाद यहाँ पे ये अपने होटल्स में और भी देखोगे आप कुछ नीचे और भी चीज़ें आ रही थी। तो होटल्स में पर्टिकुलरली देखिए यहाँ पे कितने होटल्स ये आ गए यहाँ पे। इसमें ताज होटल्स भी आ गया, मैरिट होटल आ गया। तो होटल्स में इनमें लगभग सारे होटल्स के नाम आ गए हैं। तो मैं होटल्स ऐसे डालूंगा ताकि सारे होटल्स जो भी उनके फेसबुक आईडी के उनके वहाँ तक हमारी रीच जाएगी होटल्स। उसके बाद हमने यहाँ पे डालना है रेस्टोरेंट्स। तो ये रेस्टोरेंट देखिए यहाँ पे रेस्टोरेंट डाइनिंग जहाँ पे है इस तरह के आप को ऐड कर सकते हो। ये रेस्टोरेंट्स यहाँ पे एक चीज़ आपने देखनी है कि यहाँ पे जो रेस्टोरेंट्स के बारे में जब दिखा रहा है तो यहाँ पे देखो जॉब टाइटल दिखा रहा है रेस्टोरेंट सर्वर, रेस्टोरेंट जॉब। तो ये लोग जो जॉब कर रहे हैं इनका से रिलेटेड ये चीज़। तो यहाँ पे हमें नहीं, हमारे तो मोस्टली हमारा टारगेट होगा जो वहाँ पे जो लोग मैनेजर लेवल के होंगे या उनके जो ओनर्स होंगे उनको हमने टच करना है। ये देखिए रेस्टोरेंट मैनेजमेंट में हमें जाना है, तो इनको हमें सेलेक्ट करना है जो मैनेजमेंट है। तो यहाँ पे देखिए पहला रेस्टोरेंट डाइनिंग भी कवर हो गया और मैनेजमेंट के लोग भी ज्वाइन हो गए। उसके बाद हमारे आगे यहाँ पे आप शोरूम्स वगैरह में आप देख सकते हो। तो मैं एक एग्जांपल देख रहा, आप इसको डिटेल में यहाँ पे जितनी भी सजेशन आप इसमें ऐड कर सकते हो। तो ये देखिए शोरूम्स में आगे आपका शोरूम्स मैनेजर को हमने टच करना है, शोरूम्स मैनेजर तक की जाएगी ऐड हमारी। ये देखिए ऊपर यहाँ पे ऐड हो गया शोरूम मैनेजर। और आपके इसमें आपने ज्वेलरी ज्वेलरी की वेबसाइट्स वगैरह जो होंगी वहाँ पे आपको ये आपकी ऐड जाएगी वहाँ पे भी उनके। यहाँ पे देखिए लगभग जो हमने काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है। और इसके अलावा भी आप देखोगे सजेशंस में जैसे आप इसको क्लिक करोगे ना तो अपने आप ही आपको सजेशन देना स्टार्ट करेगा ये। जस्ट अ मिनट, ये देखिए यहाँ पे कई बार ये देखिए सजेशन में अगर आप करोगे तो आपको ये देखिए दिखाना स्टार्ट करेगा हमारे रिलेटेड जो भी हमने सर्च डाले थे। ओनर, मैनेजर, सीईओ हमने दिखाना चाहते हैं उनको भी ऐड कर लेंगे। और उसके बाद नीचे फिर आप सजेशन में जाओगे। देखिए ओनर्स एंड फाउंडर, ब्लेसर, ज्वेलरी, डायरेक्टर बिजनेस, रेस्टोरेंट्स ओनर्स को दिखाना आप चाहते हो तो इनको भी दिखा सकते हो। तो ये इस तरीके से हमने थोड़ा सा मतलब ध्यान से यहाँ पे जब भी एक सजेशंस को ना इसमें से अपने अपने हिसाब से चुन चुन के लोगों को यहाँ पे अपने ऐड कर लेना है।
ये देखिए ओनर्स एंड फाउंडर्स आ गया। तो यहाँ पे काफ़ी लोगों की डिटेल देखिए, फूड एंड स्पोर्ट्स रेस्टोरेंट जनरल मैनेजर को हमने दिखाना चाहते हैं तो इनको भी दिखा सकते हैं। तो आप इस तरीके से इनको करोगे और आप लास्ट में जब देखोगे इसके बाद आप देखोगे कि यहाँ पे आपके जो है ये देखिए 6,11,000 से लेके 7,19,000 तक के हो गए। तो इसके बाद हमने क्या करना है, सारे सेलेक्ट करने के बाद हमने उसे यहाँ पे इसको अपडेट कर देंगे। अब ये यहाँ पे जैसे हम डन करेंगे तो ये देखिए हमारा ये सारा जो ऑडियंस हमने जो सेलेक्ट किया हमारे उसके अकॉर्डिंग ही सारा ये यहाँ पे अपडेट हो जाएगा। का डन हो चुका है। तो ये देखिए इस तरीके से आपका ये देखिए सारा GTP एट द चंडीगढ़ मैंने नाम रखा था ये आ गया। और पीपल हु वॉच सारा यहाँ पे स्कूल रेस्टोरेंट्स मैनेजमेंट लर्निंग प्राइवेट जो जो लोगों को हम टारगेट्स कर रहे थे इस तरीके से ये आ गया। और इसमें कोई आप चेंजेस करना चाहते हो तो यहाँ से आप एक्शन में जाके इसको एडिट कर सकते हो। उसके बाद क्रिएट हमने ऐड करनी है, ऐड का मैं इसके बाद का आपको बताऊंगा कि ऐड हमने कैसे तैयार करनी है, तो उसका भी आऊँगा। और यहाँ पे सारा इसका जो है इस तरीके से ऑडियंस को आपने और भी कोई क्रिएट आपने करनी है इसके बाद के लिए, कोई क्लाइंट्स के लिए करनी है तो यहाँ पे आप उसको यहाँ से इस तरीके से दोबारा कर सकते हो। और यहाँ से अपने सेव्ड ऑडियंस में जाओगे तो ये दोबारा ये वाला खुल जाएगा। तो ये हमारे यहाँ पे इस तरीके से आ गया। तो गाइज़ ये जो आज का है ये वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इस वजह से मैं इसको यहाँ पे फ़िलहाल इसको एंड दूंगा। और जो नेक्स्ट जो इसके बाद की वीडियो आएगी तो देखिए हमने जो ऑडियंस को कैसे क्रिएट करना है इसके बारे में यहाँ पे मैं बात कर रहा था। तो ये आपको ऑडियंस कैसे क्रिएट करना है इसके बारे में बता चुका हूँ मैं। इसके बाद जो अगला जो आएगा इसके बाद हम दोबारा देखिए फिर जब होम पे जाते हैं तो ये जो अगला टॉपिक जो यहाँ पे दिखता है आपको, तो यहाँ पे ऐड कैसे बनानी है और कैसे ऐड तैयार करनी है उसके बारे में जानकारी दूंगा मैं आपको। तो ऐड मैनेजर यहाँ पे ऑडियंस के बाद में ऐड मैनेजर की बात करेंगे। ऐड मैनेजर के बाद फिर इसको कैसे स्टार्ट करेंगे और इसका क्या कॉस्टिंग कितना बैठता है, किस हिसाब से ये इसकी पेमेंट कैसे करनी होती है। तो ये सारे जितने भी टॉपिक्स हैं ये नेक्स्ट वीडियो में करूँगा। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है गाइस। तो इसको आप थोड़ा सा मतलब प्रैक्टिस करो आप सिस्टम के ऊपर बैठ के। और जैसे जैसे आप जितने भी क्योंकि थोड़ा सा इंटरफेस इसका जो है मतलब पहले से कुछ चेंज आ गया है इसके अंदर में। तो आप टॉपिक्स जैसे जैसे आप देखोगे तो आपको खुद पता लगता जाएगा। पर एक मेन जो है जब भी आपने ऐड को तैयार करनी है तो ये मेन जो हमारा है ऑडियंस को हमने मेन सेलेक्ट करना है। ऑडियंस को बड़े ध्यान से हमने सेलेक्ट करना है क्योंकि ये हमारा मेन टारगेट यही है। उसके बाद जो ऐड बनानी है वो कैसे बनानी है उसके बारे में भी इसका नेक्स्ट टॉपिक आएगा। तो गाइज़ यहाँ पे मैं इसको एंड देता हूँ। तो लाइक करें, शेयर करें और जो नए सब्सक्राइबर जुड़ रहे हैं वो इसको क्या कर सकता हूँ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर आप दबाएं। तो इसी तरीके से इसके बाद के भी कई इंटरेस्टिंग वीडियो आने वाले हैं तो आप लोग बने रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। बाय गाइस, फिर से मिलते हैं नए वीडियो में। खुश रहें, आबाद रहें, मस्त रहें।